राधे राधे। भक्त परमेष्ठी दर्जी। अवश्य ही मनुष्य इस जन्म में नीच वर्ण से उच्च वर्ण नहीं बन सकता, परंतु भक्ति के प्रताप से भगवत प्रेम को अथवा भगवान को प्राप्त कर वह सर्व पूज्य महान संत बन सकता है। सामाजिक संबंध दूसरी चीज है और भगवान के साथ जीव का आध्यात्मिक संबंध दूसरी है। यह आत्मिक संबंध सभी का है। जो इस संबंध को पहचान कर भगवान को अपना परम सरहद, परम उपास्य, परम गति, परम आश्रम, परम धन, परम पिता जान लेता है, वही भगवान का जन है। ऐसे भगवान जन किसी भी जाति का हो, कुछ भी पेशा करता हो, वह अपनी जाति में रहता हुआ अपने उसी पेशे द्वारा भगवान की पूजा करता है। ना उसे जाति बदलने की आवश्यकता है, ना पेशा बदलने की। जाति बदली भी नहीं जा सकती। भक्त का प्रत्येक कर्म भागवर्थ होता है और भगवान के प्रेम में मस्त हुआ वह उसमें परम संतुष्ट और परम तृप्त रहता है। यह हरिभक्त रूपी कल्पित जाति, कुल, विद्या और वैभव आदि विषय में अपने को पहाड़ से भी ऊंचा मानने वाला मनुष्य के हृदय को स्पर्श नहीं करती। यह उसको प्राप्त होती है जो कैसी भी बाहरी स्थिति में रहकर भी अभिमान शून्य हो। अकिंचित की नीची भूमि में ही इसे आनंद मिलता है। यह वही अंकुरित होता है और फलती फूलती है। संसार में ऐसे बहुत थोड़े मनुष्य हैं जो इस भक्त कल्पता की शोभा देखते हैं और इसे प्राप्त करते हैं। अधिकांश प्राणी तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। आज एक भगवत रसिक दर्जी की जीवन कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अब से प्राय 400 वर्ष पहले दिल्ली में परमेष्ठी नाम का एक दर्जी रहता था। उसका शरीर कुबड़ा और काले रंग का था, पर गुण में वह पूरा था। हृदय में भगवत भक्ति भरी थी और हाथ में कारागिरी। वह सिलाई का काम करता था और भी अनेक संतोचित गुण थे। वह शूद्र होने पर भी जितेंद्रिय था, दरिद्र होने पर भी उदार था, श्रमजीवी होने पर भी सदा आनंद में रहने वाला था। कभी झूठ नहीं बोलता था, जीव हिंसा भूलकर भी नहीं करता था और सारे जगत में भगवान वासुदेव को व्याप्त समझकर सबसे प्रेम करता था। परमेष्ठी भगवान की अपार महिमा पाकर विचार करता करता कभी प्रेम वश में बेसुध हो जाता। कपड़े सीने के समय ऐसी दशा में उसके हाथ में सुई, सूत और कपड़ा जो का जो रह जाता। वह देह से मृत्यु लोक में रहने पर भी मन से पवित्र वैकुंठ लोक में विचरता। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती। इस प्रकार जल में खिले हुए नवीन कमल की भांति घंटों तक वह निश्चल बैठा रहता। परमेष्ठी की स्त्री विमला धर्मपरायण, रूप गुण संपन्न तथा बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र और 2 कन्याएं थी। पुत्र कन्याओं में भी माता पिता के गुण उतर आते हैं। इससे परमेष्ठी के मन में तनिक भी सांसारिक अशांति नहीं थी। इस प्रकार यद्यपि उसे समस्त संसार सुख प्राप्त थे, तथापि वह उनमें आसक्त नहीं था। भगवत भक्त तथा भगवान स्मरण में उसे अपार प्रीति थी। भगवान का नाम संकीर्तन तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। उसे जब कभी कुछ समय मिलता वह तुरंत भगवान के भजन में रत हो जाता। थोड़ा सा अवसर पाते ही भगवान का पवित्र कीर्तन करने लगता। गाते गाते उसका गला रूंधाता। वह स्तब्ध होकर पसीना पसीना हो जाता और उसकी आंखों से आनंद की अश्रुधारा बहने लगती। प्रेम के सात्विक भाव से उसका शरीर पूर्ण हो जाता। उस समय उसकी आनंदमयी मूर्ति देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह दर्जी है। उस समय तो सभी लोग उसे धन्यवाद देते, उसकी प्रशंसा करते तथा उसका कृपा पात्र बनने का प्रयत्न करते। भगवत भक्त होने के साथ साथ वह अपने जातीय धंधे में भी बड़ा दक्ष था। उसके तैयार किए हुए कपड़े कोई देखता अवश्य प्रशंसा करता। वह सिलाई का काम इतने महीन और सफाई के साथ करता कि उस समय उसकी बारीकी कारागिरी दिल्ली शहर में दूर नहीं थी। इससे शहर के सभी अमीर, उमरा तथा स्वयं बादशाह उसे हर एक प्रकार के कपड़े सिलवा कर उसे मनचाहा इनाम देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बादशाह के स्वर्ण सिंहासन के ऊपर दोनों ओर गलीचे बिछाए गए। बादशाह
अपने दोनों पैर उनके ऊपर रखकर बैठता, परंतु वह उसको पसंद नहीं आए, इसलिए उसने 2 बढ़िया तकिया तैयार कराने के लिए बेशकीमती कपड़ा बनवाया तथा उसमें सोने के तार, हीरे, माणिक और मोती जड़वाए। बादशाह को वह कपड़ा बहुत पसंद आया और उसे बारंबार देखकर मन ही मन कारागिरी की प्रशंसा करने लगा। पहले कहा जा चुका है कि परमेष्ठी एक सुनिपुण दर्जी था और वह स्वयं बादशाह उसके ऊपर विश्वास था, इसलिए उसने शीघ्र ही उसे बुलावा भेजा। परमेष्ठी बादशाह के पास आया और सलाम करके सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने उससे कहा, ओ दर्जी, तू ये बेशकीमती हीरे मोतियों से जड़ा हुआ कपड़ा ले जा और इसके 2 तकिए बना ला। देखना कारागिरी में किसी तरह की कमी न रह पावे और इसके ऊपर एक भी फूल दब ना जाए। जा इसे जल्दी तैयार करके ले आ। यदि मुझे तेरा काम पसंद आया तो मैं तुझे निहाल कर दूंगा। परमेष्ठी ने जहांपना जो हुक्म कहकर झुककर सलाम किया और वहां से घर आया। स्नान भोजन से फुर्सत पाकर वो बादशाह के तकिए सीने बैठा और थोड़े ही समय में उसने दोनों खोल तैयार कर बढ़िया इत्र की सुगंध भरी रुई उसमें भर दी और तकिए तैयार कर दिए। बहुत ही बढ़िया इत्र होने के कारण परमेष्ठी का सारा घर सुगंध से भर गया। उसके ऊपर जड़े हुए सोने के तार और जवाहरात खिल उठे, हीरे माणिक से वह जगमगा उठा। ऐसे तकिया को रखने के लिए परमेष्ठी के घर में कहाँ स्थान था। वह इन्हें शीघ्र बादशाह के यहाँ ले जाने के लिए उठा, परंतु तुरंत ही एक दूसरे नवीन विचार में पड़ गया। जैसे जैसे तकिया में मनोहर सुवास आने लगी और जैसे जैसे उनके ऊपर के हीरे माणिक की अपूर्व जगमगाहट उसकी आंखों में आने लगी, वैसे वैसे ही वह सोचने लगा, क्या ऐसे अपूर्व तकिया एक सामान्य मनुष्य के उपभोग में आने लायक है? उसके उपभोग अधिकारी तो एकमात्र देवादिदेव भगवान वासुदेव ही है। ऐसी वस्तु जो उन्हें अर्पित ना हो तो फिर कारागिरी ही किस काम की। परंतु हे प्रभु, यह मेरी अपनी चीज तो नहीं है, फिर मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करते करते वह सुध बुध भूल गया। उसका देह मां बुद्धि विलुप्त हो गई, इंद्रिया भी शांत हो गई। अब वह ना तो कुछ देखता था और ना कुछ सुनता था और ना कुछ करता ही था। उसका शरीर इस लोक में था, परंतु आत्मा इस मृत्यु लोक के सुख दुख से अतीत किसी ही और लोक में पहुंच गई थी। ऐसी अवस्था में परमेष्ठी ने एक चमत्कार देखा। कई वर्ष पहले एक बार वह जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा देखने के लिए गया था। उसी समय उसने श्री जगन्नाथ के रथ का दर्शन किया था। आज भी वही दर्शन में लीन हो गया। सेवकगण श्री जगन्नाथ जी को लेकर उल्लासित हुए चल रहे थे। चारों ओर जय हरि की ध्वनि छा रही थी। आगे आगे हजारों उजल घोड़े नाचते कूदते चले जा रहे हैं। सेवकगण आनंद पूर्वक एक के बाद एक वस्त्र बिछाते चले जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं। कठिन आघात से बिछाए हुए वस्त्र फटे जाते हैं। देवयोग से इसी दिन रथ यात्रा का उत्सव दिन था और जिस समय परमेष्ठी दिल्ली में बैठा बैठा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर रहा था, ठीक उसी समय श्री जगन्नाथपुरी में भी श्री जगन्नाथ जी की उपयुक्त रथ यात्रा चल रही थी। भगवत कृपा से भावना आवेश में परमेष्ठी उसी लीला में इतना लीन हो गया कि उस समय वह मानो नीलाचल में बैठा हुआ प्रभु का दर्शन करता हो। इतने में नीलाचल में ऐसा हुआ कि श्री जगन्नाथ के नीचे बिछाया हुआ एक वस्त्र फट गया। सेवक द्वारा दूसरा वस्त्र लाने के लिए मंदिर की ओर दौड़ पड़े, परंतु उनके लौटने में बहुत विलंब हो गया। दिल्ली में बैठे परमेष्ठी ने इस दृश्य को देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने शीघ्र ही अपने पास के 2 तकियों में से एक श्री जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। श्री जगन्नाथ जी परम प्रीतिपूर्वक उसे स्वीकार किया। इसे देखकर परमेष्ठी के आनंद का ठिकाना न रहा। वह प्रभु के पाद पद्मों में दंडवत करके दोनों हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और उन्माद की भांति दोनों हाथों को ऊपर उठा नाचने लगा। श्री जगदीश्वर की रथ यात्रा में बहुत भीड़ हुई, धक्का मुक्की हो रही थी। इसमें
परमेष्ठी लोगों के झुंड से कुछ पीछे रह गया। इससे वह श्रीहरि का दर्शन नहीं हुआ और वह ऐसी भरी भीड़ में आगे भी बढ़ नहीं सकता था। बस इसी समय अचानक उसकी स्थिति पलट गई और वह चैतन्य अवस्था में आ गया। चैतन्य होते ही वह आंखें खोलकर देखता है तो कुछ भी नजर नहीं आया। इससे वह गंभीर विचार में पड़ गया। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा, क्या यह स्वप्न था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्वप्न होता तो मेरे हाथ का एक तकिया कहां चला जाता? सर्वमयी जगन्नाथ, क्या तुमने मेरे हृदय की बात जान ली थी? क्या तुमने एक तकिया स्वीकार कर लिया? मेरा कैसा भाग्य है, कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार विचार करते करते कुछ समय बाद जब उसको शरीर की सुधि हुई तो उसके आनंद के साथ ही साथ कुछ खेद भी होने लगा। वह तुरंत ही विचरने लगा, मैंने ये क्या किया? ये तो बादशाह का तकिया था। उसे बादशाह को न देकर श्री जगन्नाथ जी को दे डाला। मेरा यह कैसा कार्य अनाधिकार हुआ। अरे, अब मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा? दूसरे ही क्षण उसने सोचा, भला श्री जगन्नाथ जी के सामने दिल्लीश्वर किस गिनती में है? जब भगवान ने स्वयं स्वीकार कर लिया तब कोई दोष नहीं हो सकता। इस प्रकार परमेष्ठी आनंद और खेद के संग्राम में झूल रहा था। इसी समय बादशाह के सिपाही उसके घर के सामने आकर पुकारने लगे, अरे ओ दर्जी, बादशाह के तकिया तैयार हुए क्या नहीं? जहांपना ने दोनों तकिए लेकर जल्द से जल्द बुला लाने को कहा है, इसलिए चल जल्दी कर। हाँ, हो गया, चलो चलो, कहता हुआ परमेष्ठी बाहर आया और सिपाहियों के साथ एक तकिया लेकर दरबार में आ पहुंचा और दूर से ही बादशाह को सलाम करके बादशाह के पास जाकर एक तकिया वहां रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तकिए की कारागिरी देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उसने एक ही तकिया क्यों दिया, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। वह मुस्कुराता हुआ बोला, भाई, तू एक ही तकिया कैसा लाया है? दूसरे का क्या हुआ? उसे क्या अब तक तैयार नहीं किया? सच सच बतला। परमेष्ठी बादशाह के पैरों पर गिरकर कहने लगा, जहांपना, दोनों तकिए तैयार हुए थे, परंतु उनमें से एक नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वीकार कर लिया है, इसीलिए यहां एक ही आपके पास ला सका हूं। गरीब परिवार, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस बात को सुनकर बादशाह हंस पड़ा और कुछ रुष्ट सा होकर बोला, अरे पागल की तरह क्या बक रहा है? कहां वहां नीलाचल और कहां यहां दिल्ली? तूने यहां से तकिया कैसे दे दिया और उन्होंने वहां से कैसे लिया? अरे, क्या तुझे खबर नहीं, मैं दिल्लीश्वर हूं। मैं दिल्ली में आकर मेरा तकिया ले जाए ऐसा दूसरा कौन? ये ढोंग ढांग छोड़ दे और जो कुछ दूसरी बात हो सच सच कह दे, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। बादशाह की इस धमकी पर परमेष्ठी हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं सच कह रहा हूं। एक तकिया नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी ले गए हैं और दूसरा आपके लिए लाया हूं। हुजूर, मैं सच कहता हूं। अब आप मुझे मारिए या जलाइए, यह आपके हाथों में है, परंतु हे गरीब परिवार, जगन्नाथ जी ने वहां से ही तकिया ले लिया। इसमें आपको आश्चर्य ही क्यों हुआ? इसको आपने असंभव क्यों समझा? श्री जगन्नाथ जी इस अखिल विश्व के नाथ हैं। क्या आपकी यह दिल्ली जगत के बाहर है? वे विभू हैं। ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ वे ना हो। उनका निवास और उनका धाम भी सर्वदा सर्वत्र है। तब दिल्ली में उन्हें तकिया ले लिया, इस बात को आप मिथ्या क्यों मान रहे हैं? बल्कि हे बादशाह, वे प्राणी मात्र के भीतर व्याप्त रहते हैं और सबके हृदय की बात को जानते हैं। हम अपने मन में जो कुछ सोचते हैं उसे वे भी जानते हैं। उसी प्रकार जो अपने शुद्ध अंतकरण से मन के साथ जिस सामग्री को उन्हें अर्पण करने की इच्छा करता है, वे परम आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। जहांपना, मैं सच कहता हूँ, आपका तकिया देखकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो गया था। उसे देखकर मैं उसे अपने प्रभु को अर्पण करने के लिए अस्थिर हो उठा था, इसलिए उन्होंने दया करके उसे स्वीकार कर लिया। हुजूर, आपके मन में जैसा रुचे वैसा कीजिए,
परंतु श्री जगन्नाथ जी के आपका तकिया स्वीकार किया है, इससे आप बहुत ही भाग्यवान हैं। बादशाह अत्यंत ही क्रोधित हो उठा। वह लाल लाल आंखें किए अंतरे कर्कश स्वर में बोला, रे दर्जी, तुझे अब भी कहता हूं कि सोच ले, मैं दिल्लीश्वर हूं। क्या सारे मुल्क की भक्ति तेरे जैसे मलिन दर्जी में ही आ गई है? अरे कोई है, इस दुष्ट दर्जी को हथकड़ी बेड़ी डालकर तुरंत अंधेरी कोठरी में डाल दो, और मेरा हुक्म है, इसे खाने के लिए भी मत दो और इसकी कोठरी का ताला भी मत खोलो। देखता हूं कौन इसका बाप आकर इसे बचाता है। जो जगन्नाथ आकर इसके पास से मेरे तकिया ले गया है, वही आकर इसे बचावेगा और खाना पीना भी देगा। बादशाह के मुंह से इतना निकलते ही पहरेदारों ने आकर परमेष्ठी को पकड़ लिया और हथकड़ी बेड़ी देकर कैद खाने ले जाकर एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया और उसके बाहर ताला देकर वहां पहरा बिठा दिया। बेचारा परमेष्ठी इस विपदा अवस्था में एकमात्र मधुसूदन का ध्यान करने लगा। उसके सामने ना कोई दूसरी बात थी और न ही दूसरा विचार। चिंतामणि के दरबार में यह बात एक पल में पहुंच गई। भक्त वत्सल तुरंत ही भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए और नीलाचल से दिल्ली शहर आ पहुंचे। आधी रात बीत गई। कैद खाने के पहरेदार अभी जाग ही रहे हैं। इसी समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी परमेष्ठी के कैद खाने के दरवाजे पर आ पहुंचे। पहरेदारों को मोह निंद्रा में डालकर भगवान ने अंदर प्रवेश किया। परमेष्ठी की कोठरी का द्वार खुल गया, परंतु परमेष्ठी को इसका क्या खबर। वह तो तन्मय वह भगवान के नाम का चिंतन करता हुआ रुदन कर रहा था। प्रभु ने उसे कोठरी में प्रवेश कर अमृतमय स्वर से परमेष्ठी को पुकारा। कैसा मीठा, कैसा मधुर था वह स्वर। शिशु के कंठ से पहले पहले निकला हुआ बाबा मामा शब्द भी माता पिता को उतना प्रिय नहीं लगता। उस सुमधुर इसने संबोधन को सुनकर परमेष्ठी चकित हो उठा। वह आश्चर्य में पड़ कह उठा, इस दानवपुरी में देवता के अमृत का संचार कहां से हो गया। वह आंखें खोलकर देखता है तो नील कांति मणि के दिव्य प्रकाश से उसकी अंधेरी कोठरी प्रकाशमय हो रही है। देखते ही देखते उसके मुंह से निकल पड़ा, यह क्या है। देखते ही देखते उसे दिव्य प्रकाश में श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति दिखलाई देने लगी। परमेष्ठी ने अपने चर्म चक्षुओं से देखा कि उसके प्राण आराध्य प्रभु प्रसन्नता से अपने एक वरद हस्ते द्वारा अभय मुद्रा से उसे अभयदान दे रहे हैं और दूसरे हाथ से सुदर्शन चक्र फेर रहे हैं। सुदर्शन चक्र भी आज अतिशय घोर भीषण स्वरूप धारण कर रहा है और जैसा जैसा वह घूमता है जान पड़ता है प्रलयाग्नि बरसी रही है। प्रभु की कामनीय मूर्ति को देखकर परमेष्ठी परम आनंद में निमग्न हो गया। सचेत होते हुए भी भगवान के चरण कमल में लौटने लगा और उनके सामने करुणापूर्ण मुखाकृत से रोने लगा। प्रभु की कृपा दृष्टि से परमेष्ठी के बंधन टूट गए। आनंद और विस्मय के तरंग में वह तारंगमय होने लगा। वह कौन है और यह क्या हो रहा है, इसकी उसे सुधि न रही। उसका शरीर स्थगित हो गया, उसकी सारी गति बंद हो गई। भगवान से उसकी कोई छिपी नहीं है थी। भगवान के बिंबाष्टों की धारा में कमल नयन के कोनों में मिष्ट मधुर हास्य जो परमाणु खेल रहे थे, वह सब एकत्रित होकर मानो एक बड़े फव्वारे के रूप में फूट पड़े। श्री भगवान ने एकाएक हंस पड़े और परमेष्ठी को संबोधित करते हुए बोले, परमेष्ठी, जैसी मेरी सहायता है उसे क्या भय है। देख देख हे वत्स, जब तक मेरे हाथ में ये सुदर्शन चक्र है तब तक भक्तों को लेश मात्र भी भय नहीं हो सकता। दूसरा कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, पर याद रख कि मेरा भक्त सबसे बढ़कर बलवान है। आ बेटा, आ मेरे पास आ। परमेष्ठी उनके पास क्या आता, वह तो उनकी करुणा की विमल धारा के प्रभाव को देखकर आવુक हो गया और बारंबार प्रणाम करके रोने लगा। वह अपनी स्वाभाविक दीनता के वश में हो मन में विचार करने लगा, मैं तो महापापी महाअधम हूँ। क्या मैं भगवान के समीप जाने योग्य हूँ? भक्त की दीनता देखकर
भक्त वत्सल को विशेष आनंद हुआ। इससे वे स्वयं उसके पास जाकर अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर फेरने लगे। श्री प्रभु के श्री अंग स्पर्श से पारमेष्ठी का अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर और मनोहर हो गया। वह आनंद सागर में निमग्न होकर अपने को और अपने प्रभु को भी भूल गया। इधर भगवान भी परमेष्ठी को कृतार्थ और बंधन मुक्त करके बादशाह के शयन मंदिर में जाकर उसे स्वप्न में ताड़न करके श्री नीलाचल चले गए। तुरंत ही बादशाह उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। इससे वह चकित हो विचारने लगा, क्या यह स्वप्न है? नहीं, ऐसा किस प्रकार कहा जा सकता है? मेरा अंग अभी तक धूज रहा है, उसके किए प्रहार की चिन्ह अब तक दिखाई देते हैं। यहां से वह क्या हो गया? आश्चर्य, आश्चर्य, यह तो बड़ी ही विलक्षण घटना दिख पड़ती है। क्रमश प्रभात हुआ। बादशाह को चैन कहा। उसने तुरंत ही अपने विश्वासी मित्र को बुलवाया और उनसे अपनी स्वप्न की बात कह सुनाई। उसके बाद सभी कैद खाने पहुंचे। जाकर क्या देखते हैं कि सभी पहरेदार अभी निंद्रा में पड़े हुए हैं और सभी दरवाजे खुले हुए हैं। परमेष्ठी के हाथ पैर में बंधन नहीं है, उसका वह रूप भी नहीं है। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश चमक रहा है, मुखमंडल में अपूर्व लावण्य झलक रहा है और वह प्रसन्नता पूर्वक अपने प्राणाराम के ध्यान में मग्न है। पारमेष्ठी का जब ध्यान टूटा तो वह अपने प्रभु को ना देखकर बहुत ही व्याकुल हो गया और प्रभु का नाम रटन करने लगा। पारमेष्ठी की यह अवस्था देखकर दिल्लीपति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद वह उसे नाना प्रकार से प्रसन्न करने तथा अमूल्य वस्त्र आभूषणों से उसे विभूषित कर अपने खास हाथी पर बैठाकर बाजे गाजे के साथ शहर में ले गया। पश्चात बहुत सा धन रत्न देकर उससे क्षमा मांगी। अब बादशाह ने अपने को धन्य माना। इस अलौकिक घटना को सुनकर सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। भक्त की जय ध्वनि से सारा शहर गूंज उठा, परंतु यह मान सम्मान भक्त पारमेष्ठी को बिल्कुल नहीं रुचा। उसे बहुत लज्जा हुई और प्रतिष्ठा के भय से वह तुरंत ही दिल्ली शहर को छोड़कर दूसरे देश को चला गया एवं भगवान के भजन पूजन में जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।